ज्ञान दे रहे हैं। को देंगे ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे चल रही है शादी की सीरीज और ये है मेरी शादी की सीरीज पार्ट 4 और यहाँ मेरे हो रहे वाले हैं फेरे। तो ये हम मंडप में आ गए हैं। यहाँ पंडित जी मंत्र अपना चालू कर चुके हैं। यहाँ मैं अभी बैठ गई हूँ जैसे तैसे। इस लहंगे में बैठना बहुत मुश्किल था पर मैं जैसे तैसे बैठ गई हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा पाठ पूजा करेंगे और जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के रिचुअल्स होते हैं, उस से हमने कन्यादान किया है और जो हरियाणवी स्टाइल में जो हमने किया है वो हमने फेरे किए हैं। तो यहाँ हम दोनों रिचुअल्स देखेंगे। तो ये फूल का बकेट ऐसे देना होता है। तो ये ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि हाँ ये हमने फल दिए हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, ऐसे दोनों तरफ से होता है। तो ये जो ज्वेलरी देते हैं वो हमें यहाँ पे चेंज करनी होती है, मतलब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसको चेंज करके हमें ओरिजिनल ज्वेलरी पहननी होती है। तो ये वही रस्म हो गई अभी। उसको पहनने के बाद यहाँ पे होता है हमारा कन्यादान, जो कि इस तरह से करते हैं, जो ये पहाड़ की रीति रिवाज है उस हिसाब से हो रहा है ये। तो ये उत्तराखंड का हिसाब से था। तो यहाँ जो हरियाणा वाले थे वो थोड़ा सा वो थे कि इन्होंने पहली बार ये रस्म देखी थी। फिर ये एक रस्म थी जिसमें दूल्हे को दुल्हन की ये अंगूठा पकड़ना था और ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि हम दोनों डिस्टेंस में बैठे थे और ये बहुत स्लिप हो रहा था अंगूठा। तो मुझे था छूट ना जाए, बट नहीं छूटा था। और यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि हमें एक दूसरे को देखना है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ मंडप में दूल्हा दुल्हन को देखता है। फिर ये था कि हमें गठबंधन करना था। तो हमारे रीति रिवाज में ये ऐसे गठबंधन होता है और ये मुकुट पहनाया जाता है। अब जो दुल्हन है वो दूल्हे के पक्ष में जाएगी, यानी कि अब दूल्हे के साथ बैठेगी, यानी कि ये कन्यादान हो गया है। इस तरीके से हमारा कन्यादान होता है। यानी कि अब मैं अपना मायका छोड़ के ससुराल वालों की हो गई हूँ, मतलब अभी प्रॉपर नहीं, मतलब हाफ होता है ना, कन्या इन्होंने दान कर दिया अपने। तो हमारे रीति रिवाज में माना जाता है कि जब कन्यादान हो जाता है तो ऐसा होता है कि वहाँ पे साक्षात भगवान आते हैं। तो हमें यहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो फिर उनकी पूजा होती है, उनको भेंट चढ़ाया जाता है। तो ये वही रस्म हो रही है। फिर यहाँ परिक्रमा लगाते हैं 4 बार मम्मी पापा जो कन्यादान कर रहे होते हैं। तो ये मेरी बुआ जी और फूफा जी ने भी मेरा कन्यादान किया, तो वो मेरे इनके साथ 4 फेरे लगाएंगे। तो अब हमारी पूजा हो गई, तो अब मुझे फेरे के लिए जाना है जो कि थोड़ा बगल में है। फेरों के लिए मैं इधर आ गई हूँ। अब जो ये फेरे होंगे ये होंगे हरियाणवी स्टाइल में, यानी कि जो इनके साइड के पंडित है वो फेरे कराने वाले थे। तो पहले मैंने किया ये थोड़ा सा हवन जो इनके हिसाब से होता है। तो अब यहाँ फेरे स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ भाई जो सिले देता है वैसे हमारे तो दुल्हन को देते हैं, बट यहाँ कुछ इस तरह से था और फिर फेरे हो रहे थे। तो कुछ फेरों में लड़की आगे होती है, देन फिर लड़का आगे होता है। तो पहले मैं आगे थी, देन अब ये आगे आएंगे और मैं पीछे। तो ऐसी तो फेरे होते हैं ना, पहले लड़का आगे, लड़की पीछे, लड़की पीछे, लड़का आगे। तो ऐसे हमारे फेरे संपूर्ण हुए। अब आइए 7 वचन की बारी। आप हर ऋतु के हिसाब से मेरे को सामग्री चाहिए और दिलाओगे, ठीक है। कश्मीर में आजकल क्या है, गर्मी है तो ठंडे में घूमने के लिए जाना है, शिमला जाना है, मनाली जाना है। सर्दी है आमंग माया मिथिला तदीय वासे च कन्या वचनम च। अब करना कहती है आप कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करोगे, ठीक है। मुझसे गुस्से में बात नहीं करनी। अन्य को जो नशा है पता है, कोई भी ऐसा कार्य है जो समाज के लिए अनुचित है वो कार्य नहीं करोगे। बोले अब बरकाई की वजह सारा कुछ आ जाएगा। आदो धर्म आका बनते हो, ठीक है। मुझे
मुझे सदैव सुख मिले, मुझे सदैव कीर्ति पीली मिले। आंखें को मेरा कहा माने तो मेरे वामंग में आ जा। मेरे माता पिता की अपने माता पिता की तरह सेवा करनी है। मेरी बहनों से विरोध ना करे, मेरे वामंग में आ जा। ठीक है, बोलिए स्वस्ति। खड़े हो जाओ आप इस तरफ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम। तो यहाँ पंडित जी ने दिखाया दुर्वतारा जो कि दिखाते होते हैं। यहाँ मेरी मांग खरीदी गई है और पंडित जी ने बोला था थोड़ा सा नाक में गिराना शगुन माना जाता है, तो इन्होंने ऐसे गिराई है। मतलब कोई सरेआम भी देख ले कि इन्होंने गिराई है, अपने आप गिरता तो शगुन होता है। फिर मैंने बोला कि आप ऊपर ही भर लो यार, रहने दो मत गिरा। अब आई है यहाँ मंगलसूत्र पहनाने की बारी। और यहाँ मैं हो गई हूँ शादीशुदा घरेलू औरत। अब यहाँ पंडित जी आ गए हमें आशीर्वाद देना। ऐसे हमारा सर घुरा दिया कि आप तुम दोनों एक दूसरे को झेलो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते होते हैं वैसे। और यहाँ हमें आशीर्वाद मिल गया, शादीशुदा हो गए हम फाइनली। शादी पूरी होने की खुशी में हमें मीठा खिलाया जा रहा था। यहाँ इन्होंने मुझे खिलाया, फिर मैंने इनको खिलाया। तो यहाँ खा नहीं रहे थे क्योंकि पहले तो फोटो खिंचवा मैंने कहा नहीं पूरा खाना पड़ेगा, पर ये मेरे से ज्यादा चालाक निकले, इन्होंने खाया ही नहीं, थोड़ा सा चखा था सिर्फ। तो हरियाणा वाले पंडित जी ने भी हमें भिड़ा दिया है, बोले तुम दोनों झेलो, ऐसे एक दूसरे को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें लग गया बहुत जोर से भूख, अब हम खाना खाने आ गए, हम खाएंगे टेस्टी खाना। तो यहाँ फोटोशूट भी हो रहा है, साथ साथ खाना भी खाया जा रहा है, तो ऐसे ही चलते हैं। हमारे साथ बाकियों ने भी खाना खाया, जैसे दीदी और जिया जी आई है। ये मेरे 3 बंदर गांधी जी के 3 देवर, और ये दीदी जिया जी, उन्होंने भी खाना खाया। और मेरी फ्रेंड और उसका टू बी हस्बैंड। और अब हमारी आई है फोटोशूट की बारी। का वीडियो शूट हनी क्या हो रहा है? तो कैसा लग रहा है तुम लोगों को हमारी शादी में आके? तुम कैसा लग रहा है? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा आपकी शादी में? थक गए हो? हमें कल भी शादी में जाना है, हमसे पूछो। तो ये गाय के दूल्हा है। कैसा लग रहा है? थका तो सोना आ रहा है। कैसा लग रहा है? सुला दो प्लीज। तो यहाँ पे एक रिवाज ऐसा था कि समधे समधिनी ऐसे विदाई के टाइम पे ऐसे थापे मारते मेहंदी के, तो ये इनके रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसे होता है। तो वो भी हमने पहली बार देखा था, तो अच्छा लग रहा था ऐसे देख के। यहाँ इनकी चल रही है जूते छुपाई की लड़ाई, तो वो सुनते हैं अब। ये तो पहले 1000 पूजा ने कहा 51 और 1000 दे दो। पूरा दे दो, पूरा क्या ले रहे हो? पैसे दो, हम शादी को देंगे ना। तुम ले आ जाओ, हो गया। कल तक की गारंटी है, ठीक है? जाने भाई तो अब आ गई है विदाई का टाइम, और हमारे रिवाज में कुछ इस तरह से विदाई करते हैं दूल्हा दुल्हन की। तो यहाँ बुआ और मम्मी दोनों हमारे विदाई के ये रस्म पूरी कर रहे हैं।
अब यहाँ टाइम आ गया है विदाई का। तो हर ब्राइड के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना, और वही इमोशन लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ, सबसे आशीर्वाद लेके। मम्मी बहुत रो रहे थे और अभी मेरे को रोना नहीं आता, पता नहीं क्यों। फिर पर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी पापा को देख के, और उसके बाद मैं बहुत रोई हूँ। क्योंकि फर्स्ट बुरा तो लगता ही है कि अपना घर छोड़ना, जहाँ आपने पूरी जिंदगी बिताई है, वो छोड़ के आगे की लाइफ कहीं और स्पेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बेशक लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, सब सारी दुल्हनों के लिए ये मोमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ मैं अपना इमोशन का पिटारा लेके अपने ससुराल की ओर बढ़ चुकी हूँ, और गृह प्रवेश की वीडियो आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसके रिलेटेड जो पार्ट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।